क्या आप जानते हैं कि बिहार का मखाना अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। दरभंगा में बनने जा रही है अत्याधुनिक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार का सुपर फूड यानी मखाना दुनिया के बाजारों तक पहुंचेगा। आखिर क्यों मखाना को बिहार का सफेद सोना कहा जाता है और कैसे यह परियोजना बदल सकती है मिथिलांचल की तस्वीर को, आइए आज के सेशन में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम जानेंगे जो हाल ही में अत्याधुनिक मखाना यूनिट बनने जा रही है दरभंगा में, उसी के बारे में। दरअसल बिहार सरकार ने दरभंगा में जल्दी ही मखाना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मखाना किसानों को बेहतर बाजार प्रोसेसिंग की सुविधा और अधिक आय उपलब्ध कराना है। यानी जो किसान मखाना का उत्पादन करते हैं उन्हें बेहतर बाजार भी मिल पाए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे हर चीज शुरू से लेकर उसकी पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज, वो सब कुछ कहाँ हो सके, स्थानीय स्तर पर हो सके, वहीं के किसान उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाए, युवा भी वहीं के पार्टिसिपेट कर पाए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और उन्हें उनकी लागत का पर्याप्त पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और यही सरकार का मुख्य उद्देश्य भी है। तो बिहार सरकार मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है, क्योंकि बिहार देश के उन सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है जहां पर मखाना उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी हम बात करें अगर बिहार की, तो यह देश के लगभग 90% मखाना उत्पादन में अपना योगदान देता है। और भारत के बारे में भी हम जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मखाना उत्पादक, इसकी उपभोक्ता और निर्यातक के रूप में जाना जाता है। ऐसे में भारत के ही स्तर पर अगर ऐसी यूनिट्स बनाई जाएं तो हम यहां पर और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं मखाना को लेकर, मखाना की खेती को लेकर। दरभंगा में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, साथ में स्थानीय किसानों को और वहां पर जो युवा काम कर रहे हैं उनको रोजगार के यहां अवसर प्राप्त होंगे। मखाना की प्रोसेसिंग, उसकी पैकेजिंग और बाजार तक पहुंचाना, ये लगभग यानी पूरा का पूरा एक वैल्यू चेन आप कह सकते हैं, वैल्यू एडिशन, ये सब कुछ कहां होगा, उन्हीं स्थानीय लेवल पर होगा जहां मखाना का प्रोडक्शन होता है, खासतौर पर मिथिलांचल वाले क्षेत्रों में। तो स्थानीय स्तर पर ये सारी चीजें होंगी तो किसानों को उनकी बेहतर कीमत मिल पाएगी, और यही सरकार का मुख्य उद्देश्य भी है। सरकार मखाना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार या आप कह सकते हैं वैश्विक बाजार तक पहुंचाना चाहती है, ताकि उसे निर्यात करके, उसकी ब्रांडिंग करके अधिक धनराशि प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो ब्रांडिंग और इसके निर्यात पर भी सरकार लगातार जोर दे रही है। मखाना के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक सुपर फूड है जिसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, और मखाना कार्बोहाइड्रेट्स का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर बात करें मखाना के लिए, जैसे कि हमने कहा सुपर फूड है, तो वैश्विक बाजार में भी इसकी मांग है। हाँ, और इसे बिहार में सफेद सोना कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इसी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को, और ये भी जानेंगे कि आखिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना कहां की है और क्यों की है। आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो भारत सरकार द्वारा गठित एक मखाना क्षेत्र, आप कह सकते हैं मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर क्या है, बोर्ड है। कौन शामिल है, और यह भी ध्यान रखेंगे कि कब से शुरू किया गया है, केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि देने की बात कही है, ये सब हम इसमें चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं खबर पर। दरभंगा में जल्द ही मखाना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिसे बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आप जानते ही हैं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास का प्राधिकरण का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हमने लाइव सेशन में इसके बारे में चर्चा की है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, सुबह 9 बजे वाली लाइव में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था बीते दिनों। ठीक है, कि परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव में मंजूरी देने के साथ साथ ही जमीन के आवंटन की बात की है, और कुछ प्रोजेक्ट जो है उन्हें स्वीकार करने की बात कही। ये भी कहते, उन्होंने कहा है कि आवेदन आएंगे तो फिर हम उन लोगों को जमीन का आवंटन भी करेंगे और इस यूनिट पर भी आगे जल्दी काम करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, यानी दरभंगा में जो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी अत्याधुनिक तरीके से, क्योंकि इसमें अच्छी और नई तकनीक वाली मशीनों का इस्तेमाल होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है मखाना किसानों को बेहतर बाजार, प्रोसेसिंग की सुविधा और अधिक आय उपलब्ध कराना, यानी उनकी जितनी लागत उसमें जाती है उससे अधिक वो उसमें कमा पाए, उन्हें प्रॉफिट हो पाए, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बिहार सरकार मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है, क्योंकि बिहार देश के लगभग 90%
मखाना उत्पादन में योगदान देता है। भारत देश के लगभग 90% मखाना का उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में होता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है? दरभंगा के, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कहां बनाया जा रहा है इस यूनिट को? दरभंगा के डोनार औद्योगिक क्षेत्र में। डोनार औद्योगिक क्षेत्र में ये यूनिट स्थापित की जा रही है जिसका नाम है मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा किसके द्वारा स्थापित की जा रही है ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? मखायो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक अत्याधुनिक मखाना प्रोसेसिंग और निर्माण यूनिट लगाई जाएगी। यह नई मखाना यूनिट लगभग 2.20 एकड़ जमीन पर तैयार की जाएगी। तो कितनी जमीन है? यूनिट 2.20 एकड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए सरकार कितनी धनराशि दे रही है? 27.44 करोड़ रुपए। सरकार लगभग कितनी लागत लगाने वाली है? 27.44 करोड़ रुपए सरकार इस पर लागत लगाने वाली है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इसके लिए सरकार 27.44 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिससे लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलेगा। इससे न केवल बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि मखाना की प्रोसेसिंग भी वही होगी, मखाना की पैकेजिंग भी वही होगी। इससे पूरा का पूरा जो वैल्यू एडिशन है वो स्थानीय लेवल पर ही होगा। तो स्थानीय लेवल पर होगा तो वहीं के लोग इसमें काम करेंगे, तो वहां इससे किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित होगा, बेहतर लाभ मिल पाएगा। सरकार मखाना को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए निर्यात और ब्रांडिंग पर भी लगातार जोर दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा मखाना बोर्ड के गठन के बाद इस क्षेत्र में निवेश को और भी विकास मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि केंद्र सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना कब की है? ठीक है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार ने कब की है? ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए जरा। दरअसल लगभग 467 करोड़ रुपए, 467 कुछ करोड़, 03 करोड़ है हालांकि, तो ध्यान रखिएगा लगभग 467 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार ने देने की बात कही है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के अंतर्गत। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र सरकार ने, आप कह सकते हैं केंद्र सरकार की यह योजना है। ये जो धनराशि है वो 2025-26 से 2030-31 के मध्य प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टाइम ड्यूरेशन भी आपको नोट कर लेना है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा गठित यह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड है। ठीक है, यही भी ध्यान रखिएगा। इससे जो मखाना वाले क्षेत्र हैं उनमें किसानों को लाभ होगा। और खास तौर पर ये जो बोर्ड है वो किसानों के संदर्भ में ही विशेष बोर्ड के रूप में बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो मखाना है उसकी पूरी वैल्यू चेन, पूरे वैल्यू सिस्टम को मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य है मखाना उत्पादन, मखाना प्रसंस्करण और इसकी ब्रांडिंग, ये सब एक साथ हो पाए और इसे बढ़ावा भी दिया जा सके। ठीक है, इसलिए इसके निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर ऐसी सारी चीजें होगी, मान लीजिए उसका प्रसंस्करण, उसका उत्पादन, उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होगी तो मखाना का निर्यात बढ़ेगा। मखाना का निर्यात बढ़ेगा यानी किसानों को उनकी आय का पर्याप्त धनराशि प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं बोर्ड के संदर्भ में। तो बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यह आपको नोट कर लेना है। और इस बोर्ड में किसान, एफपीओ, निर्यातक और मखाना प्रोसेसिंग जो क्षेत्र है उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इसे भी आपको नोट करना है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड यानी नेशनल मखाना बोर्ड भारत सरकार द्वारा मखाना क्षेत्र के विकास के लिए गठित एक विशेष बोर्ड है। इसका उद्देश्य मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, निर्यात और किसानों की आय को बढ़ाना है। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मखाना की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना, बेहतर बीज और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, किसानों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देना, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग सुविधाओं का विस्तार जिससे मखाना की ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा मिल सके, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्रालय कौन सा है, और ये भी ध्यान रखिएगा मंत्रालय के अलावा कितनी धनराशि खर्च करने की बात कही है भारत सरकार ने? 776 करोड़ रुपए, 776, लगभग 776 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च करने की बात कही है। तो मखाना विकास के लिए लगभग 476 करोड़ रुपए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है। केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है। बिहार देश का प्रमुख मखाना उत्पादक राज्य है। इस बोर्ड की बात करें, मखाना बोर्ड की बात करें, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, तो इसमें बोर्ड में किसान, एफपीओ, निर्यातक, मखाना प्रोसेसिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है।
ये धनराशि कितने से कितने समय की बात की गई है? तो 2025-26 से 2030-31। कई बार ऐसे प्रश्न फ्रेम किया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इस चीजों में, इन चीजों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? अगर आप दृष्टि के आईएएस, यूपीएससी से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर समय है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर आया है न्यू सेशन सेल, जिसमें आपको मिल रहा है सारे कोर्सेज पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट। और ये ऑफर कैसे अवेलेबल करा सकते हैं आप? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस ऑफर का लाभ ले सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आईएएस के या यूपीएससी के सभी कोर्सेज में, पीसीएस के सभी कोर्सेज में, टीचिंग एग्जाम्स के सभी कोर्सेज में ध्यान रखें। इसके अलावा यूजीसी के सभी कोर्सेज में और सीओईटी के सभी कोर्सेज में 50% तक का ऑफर है, छूट है। ये ऑफर आज तक के लिए ही सीमित समय है, ध्यान रखिएगा। कोई जानकारी चाहिए हो तो 8750187501 पर कॉल करें, या फिर आप डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप, आप वहां से भी इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, न्यू सेशन सेल। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? ऑप्शन ए, गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए। ऑप्शन सी, डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी, मत्स्य पालन विकास के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 9 बजे लाइव। इसके अलावा हमारे स्पेशल सीरीज संकल्प 72 के अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।